एक बार मैंने सुना एक संत के मुंह से, नम्मा ने कहा अपने पिता अधर्म से, पिताजी मैं अपने दादाजी से मिलना चाहता हूं। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, दादाजी से मिला। ऐसा दिव्य स्वरूप बनाया महाराज, टीका किया इतना बढ़िया, तिलक लगाया, चेहरे पर पूरा मेकअप करके सजाया, दिव्य वस्त्र आभूषण धारण किए, ऐसे माला कंठी पहना, हाथ में माला लिया, एक हाथ में कमंडल लिया, ब्रह्मलोक में प्रकट हो गया हमारा। अब ब्रह्मलोक में भी चले तो कमंडल से जल छिड़क करके जमीन पर मंत्र पढ़ते हुए, जमीन को पवित्र करते हुए एक एक कदम रखे। पूरे ब्रह्मलोक में हड़कंप मच गया, ये कहाँ का महात्मा आ गया, कहाँ का धर्मात्मा आ गया। ब्रह्मलोक में भी इसको कोई ना कोई अपवित्र जगह दिखाई पड़ती है। ये तो कोई बहुत बड़ा अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, सिद्ध परमहंस लगता है। सारे ब्रह्मलोक के लोग बड़े आश्चर्य से उसको देख रहे हैं। वैसे ही ब्रह्मा जी की सभा में भी पहुंच गया। उसके दिव्य स्वरूप को देख करके सारे ब्रह्मा जी की सभा में जितने भी थे सारे लोग खड़े हो गए, और ब्रह्मा जी भी उसके स्वरूप से इतने प्रभावित हुए वो भी खड़े हो गए। उसी तरह से जल छिड़कता, मंत्र पढ़ता, धरती को पवित्र करता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। ब्रह्मा जी ने कहा, महात्मन आप आसन ग्रहण करें, विराजे। तो बोला, कहां आसन ग्रहण करूं, कहां विराजूं, मुझे कोई पवित्र स्थान दिखता नहीं। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ब्रह्मलोक में मेरी सभा में इसको पवित्र स्थान नहीं दिखता। तो ब्रह्मा जी ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, हे महात्मन आइए मेरे अंक में विराजिए। इसमें तो कोई अशुद्धि नहीं है, तो सबसे पवित्र जगह है ब्रह्मा जी का अंक। कमंडल से जल निकाल करके उनके अंक पर पहले छिड़का। पता नहीं कौन कौन बैठा होगा, इसको भी पवित्र कर लो। ब्रह्मा जी आश्चर्य कर रहे हैं, भाई कौन ऐसा बड़ा महात्मा, अमलात्मा, बिमलात्मा, परमहंस आ गया, मेरा गोद भी जिसको अपवित्र लगता है। मंत्र से उसको शुद्धि किया, जाके बैठ गया। ब्रह्मा जी को बड़ी जिज्ञासा हुई, बोले महात्मा आपका परिचय। बोला, बोलो मत, बोलोगे तो मेरे ऊपर थूक पड़ेगा। ब्रह्मा जी बोले, बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा पहुंचा हुआ कोई परमहंस है, कौन है जरा देखूं। ध्यान में गए देखने के लिए कि है कौन है। जैसे ध्यान में गए तो उनको पता चल गया कि मेरे पुत्र, अधर्म का पुत्र, माने मेरा पोता ही तो है। तब ब्रह्मा जी बोले, अरे बेटा तू मेरा नात पोता ही तो है। तो बोले, दादाजी आपने मुझे पहचान लिया, जल्दी मुझे लोग पहचान नहीं पाते। आजकल ऐसे ही हो गया मैया, नकली हो गए हैं, असली को लोग भूल गए हैं। नकली की चकाचक है चारों तरफ। कलयुग का ये प्रभाव है, यही प्रभाव है।